अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है, इसका मतलब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक धोबी था। वो रोज अपने गधे के ऊपर कपड़े लाद कर नदी के किनारे जाता, धोता, उसके ऊपर कपड़े फिर रख कर लाद कर अपने घर को चला आता। रोज का उसका यही था, उसकी कमाई ऐसी होती थी। ठीक जैसे वो रोज करता है, वैसे एक दिन उसने गधे के ऊपर कपड़े लादे और चल दिए नदी के किनारे। अब नदी के किनारे पहुंचकर वो बहुत परेशान हो गया। तो एक संत वहां बैठे उसे देख रहे थे कि ये कब से ऐसा खड़ा क्या सोच रहा है। तो वो संत जी गए उसके पास और बोले, तुम्हें कोई परेशानी है? सब ठीक है? क्या हुआ, तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। तो वो बोला, संत महात्मा, मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपने गधे के लिए रोज एक रस्सी लेके आता हूँ। मैं इसके गले में वो बांध देता हूँ, पेड़ के साथ इसे बांध देता हूँ और निश्चिंत होकर अपने कपड़े धोता हूँ और फिर आकर इसे खोलता और ले जाता हूँ अपने घर गाँव में। पर आज मैं वो रस्सी लाना भूल गया। तो फिर संत ने उसे एक तरकीब बताई, एक आइडिया दिया कि तुम ऐसा करो, जैसे तुम रोज अपने गधे को बांधते हो, आज भी तुम बांधो। तो उसने बोला, पर वो कैसे, मेरे पास तो रस्सी ही नहीं है। तो फिर संत ने बोला कि तुम छूट मूट का ही अपने गधे को ऐसे कर कर बांध दो। इसने गुरुजी की बात को, संत की बात को फॉलो किया और अपना गधा जो था उसे ऐसे झूठ मूठ से पेड़ के साथ बांध दिया, एक्टिंग करते हुए। कपड़े ले गया, धोए, आराम से जब वापस आया तो संत अपनी वहां साइड पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। ठीक, अभी आया, कपड़े लादे गधे के ऊपर, एंड जैसे जानवरों को चलाने के लिए थोड़ा पुश किया जाता, थोड़ा मारा जाता है हल्का सा, तो ये कर रहा है, पुश कर रहा है, गधा चल ही नहीं रहा है। गधा एक कदम नहीं आगे बढ़ा रहा है। और ये परेशान, फिर से परेशान कि ये क्यों, ये तो चल ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूंगा। तो फिर भागा भागा गया वो गुरुजी के पास, संत के पास, और बोला, संत महात्मा, ये गधे को मैंने बांधा भी नहीं और ये चल ही नहीं रहा। तो गुरुजी ने बोला, तुमने उसको खोला क्यों नहीं? तो बोला, वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने तो आज इसे बांधा भी नहीं और ये चल भी नहीं रहा। तो फिर संत ने बोला कि ये हम दोनों जानते हैं कि वो बंधा नहीं है, पर गधे को तो यही लग रहा है ना कि वो बंधा हुआ है। अब जब से तुमने झूठ मूठ का नाटक करके उसे बांधा है, ऐसे ही झूठ मूठ का नाटक करके उसे खोल भी दो, वो चल पड़ेगा। तो ये गया भागा भागा फिर गधे के पास और गया और जाके ऐसे एक्टिंग कर रहा है, खोल दिया और फिर उसे पुश कर रहा है, तो गधा भी चल दिया। अब इस छोटी सी स्टोरी से हम बहुत एक बड़ा लेसन सीख सकते हैं। यहाँ पे हम सब उस गधे की तरह हैं। अब आप इस चीज से ऑफेंड मत होना, सब हम सब गधे की तरह हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बिजी हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो हमारे पास टाइम ही कहाँ है भगवान का नाम जप करने का, उसका नाम, उसको उसको याद करने का। हमें ऐसा लगता है, पर एक्चुअली में हम सब एक जाल में फंस गए हैं। और उस जाल से निकलना उतना ही आसान है जितना गधे के लिए वो एक्टिंग करता हुआ, जब धोबी ने उसके गले में डाला, उतना आसान था उसके लिए वहां से निकल जाना। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि नाम जप ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला है। मेरे घर में ना हमेशा से, बचपन से, मैं बता रही हूँ, सब स्पिरिचुअल हैं। जब मैं छोटी थी तो मैंने हमेशा से देखा है कि जोत धूप बत्ती करते हैं मेरे घर पर। जैसे जैसे बड़ी हुई तो जब कभी वो खुद बिजी होते थे उस टाइम पर, तो मुझे बोला जाता था कि आज तू कर दे मंदिर में धूप बत्ती। ठीक है, मैंने भी हमेशा करने जब किया तो एक चीज़ ही मांगते हैं। तब क्या हम छोटे होते तो क्या सोच सकते हैं, क्या मांग सकते हैं कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, मेरा ये चीज़ हो जाए, वो हो जाए, बस। और कोई नहीं कि बस मन से उसे याद भी किया या कुछ, उस वक्त इतनी समझ भी नहीं थी। ठीक है, आगे आगे बढ़े तो उथल पुथल जब एक जिंदगी में होती है ना, सबकी लाइफ में एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे ना चारों ओर से चीजें नेगेटिव ही हो रही होती हैं, खराब ही हो रही होती है। लोगों के चेहरे रियल समझ में आ रहे होते हैं, फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स एंड ऑल हुआ, करियर वाइज भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जिस चीज़ को करने के लिए मन हो रहा था तो प्रेशर कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ये गलत कर रहे हो, आगे इसका कोई ऐसा नहीं, स्कोप नहीं है अच्छा, ये सब चीज़ें। एंड तब मेरे सामने ना, जब मैं थोड़ा रिग्रेट भी कर रही थी, गिल्ट में भी थी कि मैंने उस इंसान के साथ ऐसा क्यों किया, जो भी चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी, मेरे सामने इस एक लाइन ने मुझे, मेरी लाइफ का मैं कहूँगी टर्निंग पॉइंट था। वो एक बात कि किसी ने मुझे दुख नहीं दिया, मेरे जो दुख का कारण हूँ वो मैं हूँ। मेरे कर्म कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे उस पर्सन से, उस सो एंड सो सिचुएशन से दुख दिलवाया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ से ना हम बहुत डीप वाला कनेक्ट करते हैं, तो ये थी वो बात।
एकदम से नहीं मैं कह रही हूँ कि मेरा रिग्रेट ख़त्म ही हो गया, सब कुछ सही हो गया। बट धीरे-धीरे फिर मैंने समझा कि मैंने उसको कभी याद ही नहीं किया। मैंने उसको कभी उसका नाम ही नहीं लिया। फिर प्रेमानंद महाराज जी की और वीडियोज़ भी देखें, तब मैंने नाम जप का को जो कांसेप्ट है वो समझा। तब से लेके अब तक जो मेजर चेंज मैंने नोटिस किया अपने अंदर, दैट इज़ मैं कोई ओवरथिंकिंग नहीं करती। इतनी कामनेस मेरे अंदर आ गई है। पहले होता था मुझे कि जैसे मैं अगर किसी इंसान से बात कर रही हूँ, कुछ भी है, तो वो जैसे मेरे सामने वो वैसे मेरे पीठ पे भी रहे, मेरे बारे में कुछ बुरा ना बोले। एक्सपेक्टेशंस मेरी रहती थी उस इंसान से कि वो अच्छा करे। अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सच में। नाम जब ने मेरी लाइफ से इतनी नेगेटिविटी को दूर कर दिया ना, उस वक़्त मैं हर्ट हुई हूँ। बट अब भी जो मैं रिलैक्स हूँ, जो मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो उसे पता था कि वो एनर्जी मेरे लिए सही नहीं है। उसने टाइम से उसे रिमूव कर दिया और मैं पागल उसके लिए रो रही थी कि एक इस इंसान ने चीट क्यों किया या सो एंड सो जो भी सिचुएशंस बनी, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ये हुआ है मेरी लाइफ में नाम जब से। मैं कहती हूँ मेरे अंदर सुकून आ गया है। सुकून आ गया है कि मेरा इस बात पे विश्वास हो गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सच में। एक और मैं आपके साथ यहाँ पे बात शेयर करूँगी। दुर्योधन, अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं युद्ध से पहले कि श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। ठीक। तो श्री कृष्ण दुर्योधन को भी ऑप्शन देते हैं, अर्जुन को भी ऑप्शन देते हैं। दुर्योधन तुम मांगो, तुम्हें मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए जिनके पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं, बहुत ही बलवान है, या फिर मैं तुम्हें चाहिए जो निहत्था हूँ। और मैंने तो प्रतिज्ञा ये भी की है कि मैं युद्ध में होऊंगा ज़रूर, बट मैं किसी पे कोई वार कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं करूँगा, मैं अस्त्र नहीं उठाऊँगा। दुर्योधन ने बोला मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए। और आपको पता है हम सब भी उस दुर्योधन की तरह हैं। हम लोगों में फंसे हुए हैं, हम सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। हम उसको नहीं मांगते, हम उसका नाम जप नहीं करते और हम कंप्लेंट्स करते हैं कि वो है, वो सुनता है। हम सुख ढूंढते हैं दुनिया में जो है ही दुखों का संसार। किसी के पास जाओ आप अपना दुख लेके, वो आपको अपना सुना देगा। सुन भी लेगा तो कभी कहीं आपके साथ उसकी इक्वेशन खराब हो गई तो उसी चीज को आपके साथ वो यूज करेगा। पर वो ऐसा है ना, वो हम सबको सुनता है और कभी शिकायत नहीं करता, कभी हमें ताने नहीं मारता। अब एक जो स्टोरी है अजामिल की, बहुत बुरा आचरण उसने रखा हमेशा से। ब्राह्मण था वो वैसे, पर बुरी संगति में पड़ गया। बच्चे थे, जो उसका सबसे छोटा बेटा, उसका नाम रख दिया। पत्नी ने संतों से पूछा तो उसका नाम रखा गया नारायण। जैसे ही उसको लगा कि मौत आ रही है, दूत मुझे लेने आ रहे हैं, यमदूत, बोला नारायण 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 मुझे बचाओ नारायण। तो उसका इंटेंशन भगवान को बुलाना नहीं था, उसका इंटेंशन था अपने बेटे को बुलाना कि मुझे ये लेकर जा रहे हैं, आओ नारायण। और भगवान वहीं पे उनका दिल पिघल गया कि मुझे कोई पुकार रहा है, तो जब हम उसे बुलाएंगे क्या वो नहीं आएगा। और मैं इस चीज़ को ये भी बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि वो साक्षात हमारे सामने आके बोलेंगे कि बताओ बच्चा क्या चाहिए। यहाँ से पावर मिलती है मुझे। जब मैं किसी भी सिचुएशन में होती हूँ, कोई भी चीज़ गलत हो जाती है, कोई इंसान बुरा कर जाता है, हर्ट करता है, यहाँ से एक हिम्मत मिलती है, कोई बात नहीं, ये भी चला जाएगा, ये भी टाइम चला जाएगा। वो टाइम देख लिया मैंने तो ये क्या ही है। सच में ये हिम्मत देने वाला वो है। मेरे क्या, मेरी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं है उसके सामने। मतलब कि मैं इतनी इतनी जो लाइफ में आज कलयुग में चल रहा है, जिंदगियों में, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चला हुआ है, मैं सॉल्व करूँ उसे। ना मैं इतनी मेंटली स्ट्रांग हूँ ना इमोशनली। ये नाम जब से उसकी कृपा से मैं बनी हूँ। एक टाइम सीरियसली ऐसा आ गया था जहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, कोई चीज़, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। ठीक है, मैं नाम जप करने लग गई, मैंने सरेंडर कर दिया अपने आप को उसके चरणों में। फिर मैंने वो वीडियो बनाई। सीरियसली वो वीडियो आप सबको इतनी पसंद आई, हमारे साथ और हमारी फैमिली बड़ी होगी, यूट्यूब फैमिली। आपको सुकून मिल जाता है जब आप उसके साथ एक कनेक्शन बना लेते हो ना कि वो है, वो
वो संभाल लेगा, वो हर एक सिचुएशन में संभाल लेगा, वो कभी गिरने नहीं देगा। ठीक है, वो है। बस ये चीज़ अपने हर एक वे में, अपने लाइफ में, अपने दिल दिमाग में सेट कर लो। वो है, उसका नाम जप करो। तो हमने गधा नहीं बनना है, हमने दुर्योधन भी नहीं बनना है, हमने उसको पुकारना है। ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो आप काउंटर रख लो। पहले मैं सोचती थी कि हम इतने सेल्फिश कैसे बन सकते हैं, हम उसका नाम लें और उसको ऐसे नंबर में बताएं कि देखो देखो मैंने तुम्हारा इतना नाम ले लिया। फिर प्रेमानंद महाराज जी ने भी जब एक पर्सन को यही सजेशन दिया कि आप काउंटर रखो छोटा सा और बस नाम जप करते रहो। फिर मैंने ध्यान दिया कि इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। अब ये मेरे सामने है, तो ऐसे मेरे दिमाग में 100 थॉट्स चले हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे होगा वैसे होगा, ये वो। पर जब मेरे सामने ये है तो मुझे पता है मैंने उसका नाम लेना है, उसको याद करना है, तो मैं ऐसे करती जा रही हूँ, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, बस मैं उसका नाम जप कर रही हूँ। तो अजामिल ने जब आखिरी मोमेंट पे उसे बुलाया, अपने बेटे को, तो वो नारायण भगवान आ गए कि मुझे पुकार रहा है, तो हम जब कर रहे हैं हमारी भी प्रार्थना सुनेंगे वो। ठीक है, तो कलयुग है, सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक ही सोल्यूशन है, नाम जप करना शुरू कर दो। कोई काम कर रहे हो बस मन ही मन चलता रहे, जो जिसे जिसे भी आप मानते हो, जिस जिस नेम के साथ आप कनेक्शन फील करते हो, राम, हनुमान, भगवान शिव, माता पार्वती, दुर्गा माता, किसी के भी साथ, वाहे गुरु, किसी कोई भी रिलीजन से आप हो, जिस नाम के साथ आपको कनेक्शन फील होता है, बस आप वो जपो। और नाम जप की सबसे खूबसूरत बात भी देखो ना, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, यहाँ बैठ के करना है, यहाँ नहीं बैठना है, या आप यहाँ पे नहीं कर सकते, आप बस नहा धो के ही कर सकते हो, है ना, कोई रूल बुक नहीं है इसके लिए, बस आप करो। तो ये मेजर चेंज जो मैंने नोटिस किया है ना अपनी ज़िंदगी में, एक बदलाव अपने अंदर मेरे आया है, जो मैं उससे आपको ये बता सकती हूँ श्योरिटी के साथ, आप बस उसका नाम लो। ये जो भी आज हमारी लाइफ में सिचुएशंस चल रही है ना, ये सब कुछ उसके नाम से सॉल्व हो सकता है, सीरियसली। मैं कहाँ एक सेंसिटिव पर्सन थी, आज मैं सोचती हूँ कि इमोशनली स्ट्रांग बहुत बन गई हूँ मैं अब। और ऐसा नहीं है कि अभी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, मैंने बोला ना कि मेरे को अभी इस बात पे यकीन हो गया है पूरा पूरा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मैं सुकून में हूँ। देखो, खुशी का ऑपोजिट वर्ड है दुख, गम। सुकून का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। आई होप कि इस वीडियो से मैं आपको जो बताना चाहती थी कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, ठीक है, क्या मैसेज है आपके लिए उसकी तरफ से, वो आपको मिल चुका हो। जितना हो सके बस अपना ध्यान नाम जप पे लगा लो, खुद ब खुद आप चेंज नोटिस करोगे। अभी मैं कंक्लूड कर रही हूँ इस ब्यूटीफुल सी स्टोरी को, इस ब्यूटीफुल सी वीडियो को। राम नाम का जाप कर मन पाए आराम, मिटे चिंता हर घड़ी, मिले सच्चा विश्राम। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।